अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। 11 जुलाई 2024 को वीनस आपके लिए लीव एंगल पर आएगा। कैलेंडर के मुताबिक वीनस लीव एंगल पर 3-4 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें एरीज़ के लिए कुछ टफ टाइम पैदा कर सकता है एंड कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें उनके लिए आसाइश और सहूलत पैदा कर सकता है। वीनस सब फितरत के लिए एरीज से लेकर पाइसियंस तक के लिए इमोशनल साइड को इंक्रीज करता है। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लव लाइफ, कमिटमेंट्स, रिलेशनशिप्स, फीलिंग्स, इंटरेस्ट, जो दिलचस्पी होती है हमारी, इस साइड को रिप्रेजेंट करता है। बट एरीज के लिए ये कुछ बढ़कर है। एरीज के लिए ये उनके सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। ये टॉरस को रूल करता है। सेकंड एंगल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुआ करता है। अगर सेकंड एंगल का रूलिंग प्लैनेट अच्छी फॉर्म में हो तो बिजनेस फ्लरिश किया करते हैं। अगर सेकंड एंगल का रूलिंग प्लैनेट अच्छी फॉर्म में हो तो रिलेशनशिप बनते हैं, जॉब मुयस्सर आती हैं, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स होती हैं, या फिर इंक्रीमेंट्स या प्रमोशन, जो विरासती मामलात का हल होता है वो भी सेकंड एंगल से ही मुयस्सर आता है। अब अनफॉर्चुनेटली वीनस लीव एंगल पर कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स क्रिएट नहीं करता, तो एरीज को दो तरह से अब मोहतात रहना होगा अगले 25 दिनों तक के लिए, जब तक वीनस आपके सेकंड एंगल पर है। ये 11 तारीख से सोऑन, 11 जुलाई से सोऑन अगले 25 दिन होंगे। एक तो उन्हें अपने अखराजात को खूब कंट्रोल करना होगा। खामखा के अखराजात निकलेंगे और माइंड स्किल्स उन अखराजात को फुलफिल करने के लिए थोड़ा डंपी बम्पी सी भी चल रही होगी। या तो आप उलझे रहेंगे अखराजात में, या फिर उसे पूरा करने में उलझे रहेंगे कि किसी तरह पूरे हो जाए। दूसरा, आपको मोहतात रहना होगा अपनी लव लाइफ में। जो लोग तो अपनी लव लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनके लिए जीना मरना इकट्ठा है, उनकी कमिटमेंट्स, उनकी यूनिटी, उनकी फ्रैंकनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए वीनस उस साइड पर प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन ऐसे एरीज कपल्स जिनके लिए पहले ही रिलेशनशिप वाइब्रेंट है, प्रॉब्लमेटिक हैं, शकूक उनके दरमियान पनप रहे हैं, कुछ नफ़रतों के भी बीज पैदा हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। रिलेशनशिप में थोड़ा सैक्रिफाइसिंग नेचर से आगे बढ़ना होगा। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जुलाई का सेकंड वीक है। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस, जो आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जज्बाती कैफियत को रिप्रेजेंट करता है, आपकी नेचुरल स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फिजिकल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपका परफॉर्मेंस स्टैमिना इसको रिप्रेजेंट करता है, आपके पीस एंड प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है। वो 11 जुलाई से थोड़ा वीक हालत में आ जाएगा। लीव एंगल पर वीनस कोई बड़ा अच्छा रिस्पांस नहीं देता। ऐसा नहीं है कि कोई डिजास्टर खड़ा होने लगा है, ऐसा नहीं है कि कोई तबाही आने लगी है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ा बैड पैच है। ये एक छोटा सा टाइम टेस्ट है आपके लिए। आपकी इमोशनल साइड पर आइसोलेशन आएगी, आप अलहदगी पसंदाना सोच आपके अंदर पैदा होने लगेगी। होगी, वीनस शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, 20-25 दिन के लिए होगी, कोई ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। एंड उस सोच में भी दीगर प्लैनेट्स बहुत हद तक रिकवरी कर देंगे। लेकिन पहले मैं बयान कर दूं कि वीनस प्रॉब्लम कर क्या सकता है। आपको अपने रिश्ते निभाने में थोड़ी कोफ्त महसूस हो सकती है। क्योंकि ये बात मैं एडवांस कर रहा हूँ, इसलिए जब आपको अपने रिश्तों या उनकी जिम्मेदारियाँ निभाने में या उनके लिए कुर्बानी देने में उलझन महसूस हो, तब आपको ये मेरी पेशन गोई याद आएगी। लेकिन ये याद रखिए कि ये है टाइम बीइंग, फॉर 20 डेज, फॉर 25 डेज, दैट्स इट। उसके बाद अगेन यू आर सैक्रिफाइसिंग, अगेन यू आर लविंग, अगेन यू आर ह्यूमरस, अगेन यू आर इमोशनल, वो दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये फ्यूल कुछ दिनों के लिए रुकेगा। ऐसे टॉरियंस को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जो ऑलरेडी बहुत इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, ड्यूटीफुल है, सैक्रिफाइसिंग है,
प्लेजेंट हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ऐसे टॉरियंस जो ज़रा लिंगर ऑन थे, अभी उनको कामयाबियाँ मुकम्मल तौर पर मिली नहीं थी, अभी उनकी झोलियाँ भरी नहीं थी, अभी उनके रिलेशनशिप अपनी पीक पर नहीं पहुँचे थे, अभी उनकी फ़िज़िकल हेल्थ में कुछ कमियाँ थीं, उनको ये ट्रिगर ज़्यादा करेगा, उनको ये ज़्यादा पिंच करेगा। तो ऐसे लोग जो पहले ही रिलेशनशिप में ज़रा स्ट्रगलिंग है, उन्हें ज़रा ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इसी तरह ऐसे टॉरियंस जो थोड़े से बीमार चल रहे थे, उन्हें ज़रा ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली साइकोलॉजिकल सेक्टर, स्पेशली नॉन मटेरियल डिजीज़ेज़ जैसे कॉन्फिडेंस की कमी, जैसे बिलीव्स की कमी, जैसे शक का बहुत बढ़ जाना, शक मतलब दूसरों पर एतमाद ना करना, उस तरह की अगर कमियों में आप मुलव्विस थे तो वो थोड़े और ट्रिगर करें। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बाय रूल्स, बाय एक्सपीरियंसेस, बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक, वीनस लीव एंगल पर थोड़ा कमज़ोर बिहेव करता है। ऐसी कमज़ोरी जो आपको अपनी लव लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल पैदा कर देगी, ऐसी कमज़ोरी जो किसी हद तक आपकी इमोशनल जो सेटिस्फैक्शन लेवल्स होते हैं, जज्बात में इत्मीनान होता है, उसमें कोई उलझन पैदा हो जाए, ऐसी ट्रबल्स जो आपको फ्यूचर वरीज पैदा करे, ऐसी सोच जो आपको लोगों पर शक करने पर मजबूर करे, ऐसे प्लान्स जिसका रिजल्ट आपको तंग करे, आपको लगे कि ये मेरी फेवर में नहीं होगा, इस तरह की वीकनेसेस पैदा होती हैं वीनस जब थर्ड एंगल पर जाता है। लेकिन ये सारी ही चीज़ें रिकवर हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ अदर प्लैनेट्स जो इस वक्त बहुत पॉजिटिव है। 11 जुलाई को ये नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है स्टार्ट होगी। वीनस एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, 25 दिन तक के लिए अब आपके थर्ड एंगल पर ही रहेगा और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अदरवाइज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एंड यू आर द ओनली स्टार जिसको ये डिस्टर्बेंसेस बहुत हद तक मिनिमम लेवल पर मिलेंगी। बाकियों को थोड़ा हाई लेवल पर मिल रही हैं, बट जेमिनाइज को मिनिमम लेवल पर है। उसकी वजह यह है कि इसी थर्ड एंगल पर आपका रूलिंग प्लैनेट भी मौजूद है, एंड दैट इज सो प्रोडक्टिव, वेरी एक्यूरेट, विद हाई अटेंशंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्लानिंग, कम्युनिकेशन। तो वीनस ने जिस तरह की थोड़ी बहुत ट्रबल्स देनी थी एक्सपेक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस एज एस्ट्रोलॉजर, तो वो जो प्रॉब्लम्स देनी थी वो मरकरी कवर कर जाएगा। तो आपके लिए समझें ये इवेंट कोई ट्रबल पैदा नहीं करेगा। बट उसके बावजूद इस बात की ज़रूरत है कि आपको थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए अपने रिलेशनशिप्स में, आपको मोहतात रहना चाहिए अपने बिजनेस पार्टनरशिप वाली साइड पर, अपने कुलीग्स के साथ, अपने जो बॉसेस हैं उनके साथ थोड़ा सा मोहतात, एंड इवन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी थोड़ी सी हार्श टॉक आपको ट्रबल दे।